नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम बात करने वाले हैं धर्म और कर्म के बारे में। कर्म क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, और बहुत सारे धर्मों में भी यही बात कही जाती है। और कहीं तो ये कहा जाता है, कहीं कहीं जगह तो ये कहा जाता है, कई बार तो ये कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कार्य है, और सबसे बड़ा कर्म यही है, धर्म यही है। बालक ब्रह्मचारी जी क्या कहते हैं? उनके दृष्टिकोण से धर्म क्या है, कर्म क्या है? आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं शंकर सरकार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम। तो सर बताइए, धर्म और कर्म में अंतर क्या है? हर धर्म में हर इंसान, सभी बुजुर्ग लोग कहते थे कि कर्म ही धर्म है। आप महाभारत खोलिए, आप कोई भी धर्म का किताब खोलिए, कर्म ही धर्म। नहीं, बालक मुझे कहती है कर्म कोई इंसान नहीं करता है, कर्म वो करता है जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमको भेजा है, जो हमको सृष्टि किया, हमको पैदा किया, हमको बनाया, वो है आसमान। आसमान ही सब कुछ है। आसमान से सारे ग्रहों को तो पैदा हुआ, आसमान में ही वो विराज कर रहे हैं, ठहरे हैं। आसमान से उसको खाना मिलता है। सूरज को इतना पावर, इतना ऊर्जा कहाँ से आता है? आसमान से आता है। आप एक पेड़ को घर का अंदर लेके डाल दीजिए एक फ्लावर पॉट में, वो पेड़ बढ़ेगा नहीं। उसको बाहर में, खुला में हवा, ऊर्जा और पानी दीजिए, वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। इसलिए खुला जगह में ही, आसमान में सब कुछ है। आसमान का अंदर हम लोग सब ठहरे हुए हैं। तो आसमान का से जो प्रकृति सृष्टि हुआ, आसमान का लेते हुए पंचभूत है। खेती अब तेज मरुद, पानी, हवा, ऊर्जा और धरती और आसमान, ये पंचभूत से हर चीज, हर मटेरियल, हर वस्तु का वस्तु, सब वस्तु में प्राण है, चैतन्य है। नहीं है तो हम सब एक दूसरे से मिला हुआ है। हम लोग कैसे जिंदा है? पानी पीते ही हम जिंदा है। सूरज का ताप नहीं आया तो हम मर जाएंगे। बतास ऑक्सीजन नहीं आया हम मर जाएंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं, वो जिंदा है। वो ऑक्सीजन छोड़ता है, हम जिंदा है। तो कर्म और धर्म बात एक ही है, लेकिन समझना अलग है, समझदारी अलग होना चाहिए। क्यों? कर्म वो करता है। हम लोग सिद्धांत चिंतन करते हैं, चिंतन आते हैं और खुद भी चिंतन करते हैं। चिंतन करना, चिंतन आना, उसको पकड़ना, और सिद्धांत जब हम लेते हैं, हमारा मन ही वो है, हमारा शरीर पूरा मन है, हमारा शरीर पूरा चिंतन है, चैतन्य है। तो इसलिए वो करता है। इसका मतलब है कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, कौन खाता है, कोई दिखाने नहीं सकेगा। आप इसका पीछे भागिए ना, तो आपको मालूम हो जाएगा हम होते हुए हम है ही नहीं। अर्थात हम बोलते हैं हम कर्म करते हैं, हम पैदा किया, हम सृष्टि किया। कोई इंसान, कोई मनुष्य ना सृष्टि किया, ना कुछ पैदा किया, ना कोई कर्म करती है, ना पूजा पाठ करती है, कोई कुछ नहीं करता है। अरे कौन खाता है, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, इसके पीछे भागो ना, देखो ना, रिसर्च करो ना। जो वो है कौन? हम जो बात कर रहा है भाई, हम कौन है भाई? हमारा शरीर में क्या है? मांस है, हड्डियां है, खून है, बाल है, दांत है, नोखून है, आँख है, कान है, नसिका है, जीवा है, हार्टबीट है, स्टमक है, लीवर है, सब कुछ है, अर्गन है। तो ये खाता है, ये देखता है, ये सुनता है। अगर आँख देखता है, आँख को काट के टेबल में रख दो, आँख बात करेगा, देखेगा। जीवा को काट के टेबल में रख दो, एक डॉक्टर को बोलो हमारे जीवा को काट के इसमें टेबल में रख दो, जीवा बात करेगा? नहीं। मेरा आँख देखेगा? नहीं। हमारा कान सुनेगा? इसलिए चिंतन करना हमारा हक है, ये हमारा ऊर्जा है। चिंतन हम करते हैं, चिंतन आते भी है विवेक से, आसमान से। विवेक ही आसमान है।
वही सब कुछ है, वही चैतन्य है, वही हमारा मन है, वो हमारा शरीर है। शरीर, मन, चैतन्य, आत्मा, विवेक सब एक ही चीज है। मतलब आप देखिए, दूध से पनीर बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, दही बनता है, खीर बनता है, मिठाई बनता है, हर चीज बनता है दूध से। असली में तो दूध है। फिर दूध को पूछेगा, अरे दूध तुम कहाँ से आया? वो बोलेगा हम तो गाय का अंदर था, तुम गाय को पूछो। हम गाय को पूछेगा, भाई दूध तुमको कहाँ से मिला? गाय क्या बताएगा? मैं घास खाता हूँ, हरियाली खाता हूँ, पानी पीता हूँ, हम उससे हमारा शरीर हेल्दी होता है, हमको आपसे आप मेरा खून से दूध बनता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड उसका खाद्य है, तो उसको सूर्य से ऊर्जा मिलता है। पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है वो है किचन, सूर्यों का जो रस्सी उसमें किचन से खाना बनता है, पेड़ पौधे सबको खाना मिलता है। तो इसलिए सब कुछ हमारा प्रकृति है, सब कुछ हमारा वही करती है, वही सब कुछ है। आसमान ही हमारा सब कुछ है, आसमान से सब कुछ सृष्टि हुआ, आसमान से प्रकृति बना है, आसमान से प्रकृति, प्रकृति से हम लोग आया है। सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक है और कॉर्डलेस कनेक्शन है। इसलिए सब वो कर्म करते, कोई हम लोग कर्म नहीं करते। कोई जो महाभारत में कृष्ण बोलता है ना, कर्म ही धर्म है। अरे कृष्ण कर्म करता है, कृष्ण कौन है भाई? उसका शरीर में जो था हमारे शरीर में वही है, आपका शरीर में वही है। तो कृष्ण अलग से कैसे हो गया हमसे अलग? वो हमारा हमसे अलग भगवान कहाँ से हो गया? वो बोल के गया, बता के गया 5000 6000 साल पहले कि मैं भगवान हूँ। हाँ, बताया उन्होंने। उन्हें बताया, दिखाओ। किताब में बताया। किताब में बताया, कोई रिकॉर्ड है? हाँ, बुक्स में रिकॉर्ड, बुक्स को का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड तौर तो पर आदमी ही का रखे बना जाते हैं हुआ ना। है। आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ किताब, आदमी का बना हुआ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो आदमी का बना हुआ है। अच्छा, वेद तो प्रकृति है, असली वेद, अनादि वेद। क्या बोलती है प्रकृति वेद में? प्रकृति में देखो ना क्या नहीं है। आप बताइए ना क्या बोलती प्रकृति है? में सब कुछ है। हम प्रकृति से आया, प्रकृति को खा के हम जिंदा है। बिना पानी आप जिएंगे? बिना सूरज से आप जिएंगे? बिना हवा से आप जिएंगे? ऑक्सीजन से? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, हम लेते हैं। तो एक अंडर रिलेशन तो है, हमारा परिपूरक है। गिव एंड टेक पॉलिसी तो हमारा पेड़ पौधे प्रकृति के साथ है। बिना प्रकृति हम जिएंगे? तो ईश्वर अगर है। अब इस तरह से तो सर आप जो लैंग्वेज भी बोल रहे हैं वो भी मैनमेड है, वो भी तो हमारे सहूलियत के लिए ही है ना? मैनमेड है कि नहीं है, हमारा बात सुनने का बाद हर इंसान विवेक को पूछो। आप आपका विवेक को पूछो। कि शंकर सरकार संतान दल का प्रेसिडेंट वल्लभ ब्रह्मचारी का चेला है, शिष्य है, वो जो कहती है वो बात सही है कि नहीं, आपका विवेक खुद बताएगा। आपको कोई गाली देता है, आपको गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा कहाँ से आता है? कहाँ से आता तो समझदारी कहाँ से आता है? आपका विवेक से आता है, आपका मन से आता है, आपका चैतन्य से आता है। तो हर चीज आपका शरीर का अंदर, पा का नोकन से सिर का जो बाल है पूरा चैतन्य भरा हुआ है, और इसका अंदर 50,000 करोड़ आत्मा सोल है। सब मिलके हमारा एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा तो प्रकृति का देन है। प्रकृति का देन कैसे है ऊर्जा? आप बिना बतास, हवा, सूरज, पानी और धरती के आप कहाँ जिएंगे? इसका बाहर है क्या कुछ? आप ये चारों चीज आसमान को छोड़ लेके पंचभूत होता है। आसमान को छोड़ के, पानी को छोड़ के, बतास को छोड़ के, सूरज को छोड़ के, धरती को छोड़ के आपका अस्तित्व कहाँ है? तो ये बताइए, ये जो धरती है, आकाश है, पानी है, ये तो सिर्फ धरती पर है, ब्रह्मांड में कहाँ है पानी? ब्रह्मांड पानी नहीं है। कहाँ है बताइए ना। आप देखिए, जितना ग्रह नक्षत्र तारे है, तो जब चंद्रमा में रॉकेट गया है, इंसान भी गया है, तो वहाँ का चंद्रमा धरती से, ये पृथ्वी से छोटा है, इसलिए उसका आकर्षण कम है।
धरती बड़ा है, हमारा पृथ्वी बड़ा है, इसलिए इसका आकर्षण, मध्याकर्षण शक्ति ज्यादा है। अच्छा। हर बड़ा वस्तु को खींचता है। आप सोचिए ना, आसमान में अनगिनत तारे हैं, अनगिनत। काउंटिंग हम कर सकेगा? कोई साइंटिस्ट है जिसको काउंटिंग करके बताएगा? सागर में और समुद्र में जितना रेती है, डस्ट पार्टिकल है, उसको काउंटिंग कर सकता है। तो अब ये बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि जल से ही जीवन है, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना? जल से जीवन है, प्रकृति जल से एक तरह से आई है, शुरुआत वहीं से हुई थी। अब जल तो मंगल पर भी है, तो मंगल पर जीवन क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, हर जगह में हर चीज ऑटोमेटिक वो आसमान पैदा करता है, उसका सेटिंग उसका है, ये आपका हमारा नहीं है। कोई तारे नक्षत्र तो इंसान ने नहीं बनाया, बना के दिखाई। अरे वो तो ग्रह नक्षत्र तो बात की बात है, सूरज तो बनाएगा दूर की बात है, ये मच्छर बना के दिखाए है ना। जो साइंटिस्ट है सब कुछ बनाता है, मतलब वही सृष्टि किया है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? साइंटिस्ट जो बनाता है लेबोरेटरी में रिसर्च करने के बाद बड़ा रूप देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि जल से जीवन शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो जल तो अब मंगल पर भी खोज हो गई है, तो वहां पर जीवन क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ पर ही जीवन क्यों है फिर? वो तो आसमान ऊपर वाला का सृष्टि है। ये धरती भी एक दिन ऐसा होगा, सब कुछ रहते हुए कोई जीव नहीं रहेगा। सूरज जो अभी है, इसका भी तो ये किसने बताया कि ऐसा कुछ होगा? हाँ जी। जो सूरज है उसका मत नहीं है। आपका दुख है, भूख है, सुख है, आनंद है, उनका नहीं है। उनका मन दिल नहीं चाहता हम थोड़ा सोएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे। अब तो रहते हैं, हम लेते हैं। सूरज रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे तो धरती टिकेगा। सूरज अगर नहीं रहेगा, हम जिंदा रहेंगे? तो वो उसका सेटिंग है। कौन ग्रह में क्या पानी है, कितना नहीं है कि नहीं है, वो तो हम लोग को सोच का बाहर है। उसको जानकारी के लिए हम लोग को मेडिटेशन करना चाहिए। मेरा गुरु बोलता है, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ प्रकृति में है, सब कुछ तुम्हारा हमारा सबका शरीर में है। जो वो कर सकता है वो हम भी कर सकता है। उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो 50,000 करोड़ आत्मा हर इंसान का शरीर में है, उसको खिलाओ, उसको जिंदा रखो, वो जिंदा रहेगा। वो फूल जैसा फूलेगा, खुलेगा, खुशबू आएगा, तब हमारा सब कुछ ऊर्जा मिलेगा। तो हमारा ऊर्जा तो मैं खत्म करता हूँ, हम उसको खिलाता नहीं है, साउंड एनर्जी नहीं देते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो वो लोग मर जाते हैं और हम लोग खुद भी मर देते हैं। एक बच्चा पैदा होने के लिए कितना बच्चा मरता है? डॉक्टर को पूछिए ना। शरीर में जिस चीज से बच्चा पैदा होता है उसका स्थान कहाँ है, वो उसका लोटा कहाँ है शरीर में, उनका ऑर्गन कहाँ है, कोई डॉक्टर बता नहीं सकेगा। जो चीज ऊर्जा से, माता और पिता का ऊर्जा से संतान पैदा होता है, उसका शरीर में कहाँ है? डॉक्टर को बोलिए, साइंटिस्ट को बोलिए ना दिखाने के लिए। एक आदमी को काट के देखो ना, कहाँ है? मिलेगा नहीं। तो आप बोलिए ना, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है, ये तो दिखाओ पहले। आप तो बात कर रहे हैं हमारा साहब, तो आप कौन है? आपका शरीर क्या है? बोलिए, आपका शरीर में है क्या क्या? मांस है और क्या है? बोलिए। मांस है, हड्डी है और चैतन्य है। चैतन्य है। हाँ। और खून है। तो खून है तो पानी है, बिना पानी से खून बनेगा? नहीं बनेगा। तब ये छोड़ के आपका कोई अस्तित्व है? नहीं। तो मांस तो हम खाते हैं। हाँ। कोई इंसान खाते हैं? खाते हैं। तो हमारा शरीर में मांस है और वही मांस हम खाते हैं, है ना? हमारा शरीर में खून है, वो खून पेड़ पौधे में है, वो खून हम पीते हैं। मेरा माँ का दूध 5 साल तक हम जन्म लेने का बाद हम पिया, मेरा माँ ने बताया। तो अभी हम धरती का तो खून और दूध पीते हैं। पेड़ पौधे हमको खिलाते हैं, धरती से वो लोग खींच के लेके स्टोरेज करते हैं, एक एक चीज बनाते हैं।
फल मूल सब्जी हम खाते हैं, डायरेक्ट तो धरती से नहीं खा सकते। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। हमारा सिस्टम है सामने वाला पेड़ पौधे साग सब्जी को हम खाएंगे, फल मूल खाएंगे, हमारा खून बनेगा। ये तो हमको सच्चाई बात है, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल प्रेसिडेंट, पिछले एपिसोड में हमने मेडिटेशन पे भी कुछ बात कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। मेडिटेशन एक साउंड रहना चाहिए। देखिए, ऐसा चिंतन, ऐसा कोई कर्म है विदाउट साउंड आप कर सकेगा? आप जो हमको सुझाव देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इंडिकेट करते हैं, विदाउट साउंड करते हैं। और हाथ हिलाएंगे, आंख से बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज से बात करेंगे, वो भी एक साउंड है। जो हमारा आंख ऐसा ऐसा करता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पलक झपकना। पलक झपकता है, वो साउंड नहीं होता? हम ऐसा होता है, साउंड नहीं होता? जो साउंड हमारा कान का फ्रीक्वेंसी जैसा है, हमको समझदारी आता है। देखिए, हर जीव का, हर पेड़ पौधे का अलग अलग फ्रीक्वेंसी से उसका सिस्टम बना हुआ है। सभी बात, सभी इंसान, सभी जीव, सभी पेड़ पौधों को एक सिस्टम नहीं है। कोई आदमी रात को देख सकता है ना? कोई जीव है रात को देखता है, हम तो रात में देख नहीं सकता। कोई आदमी, कोई पेड़ है, कोई जानवर है, दिन में नहीं देख सकता, वो रात को दिखता है। तो पेड़ पौधे का दुख नहीं है, उसका भूख नहीं है, वो खाता नहीं है। इसलिए सबका अंदर प्राण है, चैतन्य है, बूझ है, मन है, दिल है। देखिए, एक पेड़ है, उसका नाम हिंदी में हमको मालूम नहीं है, लज्जापति पाता बोलता है बंगाली में। अच्छा। उसको टच करेगा वो पता ऐसा हो जाएगा, ऐसा खुला रहता है, ऐसा टच करेगा ऐसा हो जाएगा। तो उसमें भी प्राण है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आज का ये जो कार्यक्रम रहा बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, और आपसे हमने धर्म कर्म के बारे में तो जाना, साथ ही साथ मेडिटेशन के बारे में भी जाना। आपका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप बहुत अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आते हैं और ज्ञान। ये हमारा कर्म है, ये हमारा सैक्रिफाइस है, ये हमारा श्रेष्ठ सेवा है जी। ये नहीं करेंगे, हम खुद जिएंगे, दूसरों को जीने के लिए हम जो सच्चाई है, जो हमारा जीवन का ऊर्जा है, जो महागुरु बालक मुमुचे ने हमको बताया, हम तो सारे दुनिया का हर धर्म को हम इनवाइट करता हूँ। बिल्कुल प्रेसिडेंट, और इसी के साथ में इस वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का। आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे अगले एपिसोड्स में। राम नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, धर्म के बारे में आपके व्यूज़ थोड़े चेंज हुए होंगे। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।